हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी एंटोन पार मेथड से TD445 मशीन का नंबर है। ये मशीन का नाम है। तो इससे क्या चीज़ चेक किया जाता है? इससे चेक किया जाता है विस्कोसिटी किसका? ऑयल का। जो भी गाढ़े ऑयल रहते हैं, जैसे LDO HFO हो गया पावर प्लांट में या कहीं पर भी, अगर उन ऑयल्स गाढ़े ऑयल्स का है जिनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है और उनका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, उनका हम लोग विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं मशीन से, या तो फिर हम लोग एक बाथ सिस्टम होता है उससे भी हम लोग चेक करते हैं। लेकिन कम डेंसिटी वाला जो ऑयल रहता है उसको हम लोग इसी मशीन से उसका विस्कोसिटी निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है मेरी किसी भी वीडियो से तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जानते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो ये चेक करने के लिए दोस्तों हमें किन किन इक्विपमेंट्स या ग्लासवेयर्स या केमिकल का ज़रूरत रहेगा, वो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। हमें 2 सिरेंज की आवश्यकता होती है और एक टोल्यून जो केमिकल रहता है लगभग 1 लीटर के लगभग रहेगा, या इससे कम भी यूज़ होता है, क्योंकि अगर एक बार आप सैंपल चेक करते हैं और उसको फ्लशिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है तो उसमें लगभग 5 से 10 ml यूज़ होता है। फिर हमें एक 100 ml का बीकर चाहिए जिसमें हम लोग वेस्ट ऑयल को रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये है दोस्तों विस्कोसिटी मीटर मशीन। ये पूरा इसका सिस्टम दिया हुआ है। ये एक बॉक्स रहता है जिसमें ऑयल फ़िल्टर होके जाता है, फ़िल्टर नहीं यानी कि चेक होके जाता है। और ये देखिए वर्टिकल एक हमने सिरेंज में ऑयल भर के इसमें लगाया हुआ है, और ये सिरेंज इस लाइन से, जिस सिरेंज का ऑयल है वो इस लाइन के माध्यम से मशीन के अंदर जाता है। और जितना भी इसको रीडिंग कैलकुलेट करना रहता है, कैलकुलेट करने के बाद वो ऑयल इसी में रखा रहता है और हम लोग टॉलियन से इसको क्लीन करके इस लाइन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। चलिए प्रोसीजर क्या है चेक करने का, वह मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोसीजर ऐसा है कि सबसे पहले मशीन को ऑन करना है। जो मैंने आपको मशीन दिखाई उस मशीन को ऑन करना है। फिर वेट करना है जब तक टेम्परेचर 40 डिग्री ना आ जाए, उस मशीन का वेट करना है। फिर जिस सिरेंज से सैंपल लेना है उसको ऑयल सैंपल से अच्छे से फ्लश करना है 1 से 2 बार। फिर सैंपल लेना है और सिरेंज को उल्टा करके रख देना है ताकि जो एयर है वो टॉप साइड में आ जाएगी। फिर दूसरे सिरेंज में 5 ml टोल्यून लेना है सिरेंज में एंड मशीन में सेट कर देना है। जैसे मैंने आपको पिछले चित्र में भी दिखाया था उस तरह से मशीन में इसको टोल्यून के सिरेंज को सेट कर देना। फिर टोल्यून फिल करना है मशीन में। फिर हमें 4 ml से 5 ml तक उसमें टोल्यून फिल कर देना है और सिरेंज को निकालकर वैक्यूम पंप का एयर का लाइन सेट करना है। कहाँ पर सेट करेंगे? जहाँ पे आपने सिरेंज लगाया है। और वैक्यूम पंप को स्टार्ट करना है जब तक स्क्रीन में ऑयल का सैंपल का सिंबल ना चला जाए। कि दोस्तों उसके साथ में एक वैक्यूम पंप दिया रहता है जिसका लाइन आपका कनेक्ट रहता है किससे? आपका विस्कोसिटी मशीन में। और उसके बाद आपको वैक्यूम पंप स्टार्ट कर देना है और उसमें लगभग 125 सेकंड रहता है, लेकिन 10 से 15 सेकंड में आपका लाइन क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप उसको बंद कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? फिर वैक्यूम पंप को ऑफ करना है और एयर का लाइन निकालकर ऑयल सैंपल का सिरेंज फिक्स कर देना है। कौन सा? जो हमने यहाँ सिरेंज में सैंपल लिया हुआ था। ठीक है। फिर स्टार्ट पर क्लिक करके ऑयल सैंपल का नाम लिखना है और ऑयल को फिल करना है मशीन में और स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आफ्टर फ्यू मिनट्स रिजल्ट शोन इन स्क्रीन पीपीबी। फिर सैंपल चेक होने के बाद फिर से टोल्यून से लाइन को क्लियर करना है जैसा स्टार्टिंग में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कुछ देर बाद ही मतलब लगभग 2 से ढाई मिनट बाद आपका आंसर वहाँ पर शो हो जाता है। लेकिन आपको और भी आगे दिखाता हूँ, आगे कुछ है तो आगे तो कुछ नहीं है वीडियोज़ में। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर था ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताना चाह रहा था। ठीक है। यह मशीन
कहीं कहीं पर उपलब्ध नहीं रहती है, तो उसकी जगह पर एक पुराना सिस्टम दिया रहता है जिसको बोलते हैं वाटर बाथ सिस्टम, विस्कोसिटी वाटर बाथ सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी मदद से विस्कोसिटी को चेक करते हैं, अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो। और अगर मशीन है तो आप इसमें उन ऑयल का विस्कोसिटी चेक कर सकते हैं जिनका विस्कोसिटी थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो गाढ़े ऑयल रहते हैं उनका विस्कोसिटी जानने के लिए आपको बाथ सिस्टम ही लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिवर्स विस्कोसिटी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए वाटर केमिस्ट्री इन हिंदी। और भी नई वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।